ज्वेलरी की कहानी संस्कृति के कहानी से भी पुरानी है। बेशक प्राचीन मनुष्य जो गहने पहनते थे वो वैसे नहीं बने थे जैसे हम आज बनाते हैं। प्राचीन लोग शंख, हड्डियों, गोलों और रंगीन कंकड़ से बने गहने पहनते थे। ये रंगीन कंकड़ रत्न थे और रत्न को उनकी सुंदरता और स्थायित्व के लिए श्रृंगार में शामिल किया गया। आज के कई ज्वेलरी डेली यूजेस के वस्तु के रूप में प्रयोग में लाए जाते थे। पिन और ब्रोच की उत्पत्ति उन क्लैप से हुई है जो कपड़ों को साथ रखते हैं। अंगूठिया का इस्तेमाल शुरुआती मुहरों और पहचान, रैंक और अधिकार के संकेत के रूप में किया गया था। प्राचीनतम ज्वेलरी मोनाको से प्राप्त हुआ है जो मछली की हड्डियों से बना है। इस हार का क्या मतलब था? यह गांव के मुखिया के लिए था या किसी डायन या तांत्रिक के लिए? हो सकता है इसे किसी ने ट्रॉफी में जीता हो, या यह भी हो सकता है किसी खूबसूरत राजकुमारी को किसी राजकुमार ने भेंट दिया हो, जैसे रेगा टैगरियन ने लियाना स्टार्क को हार पहनाया था। पब्लिक एक्सेप्टेंस की जरूरत या अपनी सम्मतता दिखलाना भी ज्वेलरी के इस्तेमाल का एक कारण रहा होगा। पहचान और आत्मसम्मान की भावना कोई तामझाम नहीं है, इसलिए संबंधित होना भी एक आवश्यकता है। पहले अलंकरण शिकार से प्राप्त हुए थे। दांत, पंजे, सींग, हड्डियां। शिकारियों का मानना था कि इन्हें पहनने से उन्हें अगले शिकार के लिए सौभाग्य प्राप्त होगा। अच्छे शिकारी का सम्मान कबीला में होता था और शिकारी दिखाना चाहता था कि उसमें साहस और पराक्रम है। हरक्यूलस को ही देखिए, अपने पहले शिकार के खाल को कैसे ओढ़े घूमता था। प्रारंभिक समाज में बुरी किस्मत और बीमारी से बचाने के लिए गहनों को ताबीज के रूप में पहनाया जाता था। राजू रस्तोगी रेंचो के समझाने तक तमाम अंगुलियों में रिंग्स और अलग अलग स्टोन डाले रहता है। काले घोड़े के नाल की अंगूठी की मांग आज भी कितनी अधिक है। ज्वेलरी बाद में मानव संबंध और प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए प्रयुक्त होने लगा। गुलामों को यह दिखाने के लिए कंगन पहनाया जाता था कि वो किसके हैं। शादी की अंगूठी दो लोगों के एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बना। यह अलग बात है कि प्रतिबद्धता सिर्फ अंगुलियों की अंगूठी से नहीं होती, आपको आपसे प्रतिबद्ध होना होता है कि लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ होती है, रिश्ते टूट जाते हैं। ज्वेलरी इवेंचुअली धन और शक्ति का प्रतीक भी बनता चला गया। धातु प्रकार आर्थिक विषमता को दिखलाता है कि भटकती है हवस सोने के दुकानों में, गरीबी कान छिदवाती है, तिनका डाल लेती है। कहीं कोई कलाई तरसती है एक चूड़ी के लिए, कहीं कंगन के खनक से कलाई टूट जाती है। ज्वेलरी खुद से कभी जेंडर बेस्ड भेदभाव नहीं किया। प्राचीन समय में स्त्री पुरुष बराबर ही ज्वेलरी पहनते थे। उनके हेयर स्टाइल एक जैसे थे। चूड़ा, कंगन, झुमका, हार इत्यादि सारे गहने पुरुष भी पहनते थे और स्त्री भी। आगे स्त्रियों का ऑब्जेक्टिफिकेशन होते चला तो स्त्री भी धन समझी जाने लगी। स्त्री स्वयं एक गहना के रूप ले चुकी थी तो सारे गहने भी उन्हीं के सुपुर्द कर दिया गया। लंबे समय तक स्त्रियों को गहना से लाद कर घर की सजावट बनाए रखा गया। अब जब चीजें बदल रही हैं, स्त्रियां भी गहनों को खास अवसरों के लिए छोड़ दिया है। सोच के देखिए, मेट्रो में ऑफिस जाती हुई लड़की सोने से लदी हुई है, या विश्वविद्यालय में क्लास करने के लिए आई दुल्हन की तरह सजी हुई लड़की। कितना अजीब लगेगा ना कि सजाई जाएंगी पर्दे में बीवियां कब तक, बने रहोगे इस वतन में तुम मियां कब तक। हरम के हिफाजत को तेग ही ना रहा तो काम आएंगी ये चमन की तितलियां कब तक। थैंक यू।